बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम कॉर्डो एक्स8 का टूल रिपल टूल के बारे में पढ़ेंगे कि रिपल टूल क्या होता है और इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉर्डो और देखते हैं कि इस रिपल टूल को कॉर्डो में किस तरह से यूज़ किया जाता है। देखें, यहाँ पर हम कोई एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब हम जाएंगे इसमें आपके पास ये रहा रिपल टूल, इस पर क्लिक किया। इसका साइज़ आपने कम ज़्यादा करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से टाइमिंग वगैरह कम करनी है, ये तमाम ऑप्शन वही हैं जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे रख के कर्सर, आपने इस टूल को यूज़ करते हुए डायरेक्ट नहीं करना है बल्कि माउस का कर्सर आपने इधर रखना है और ये देखें लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। और अगर हम इस तरीके से करेंगे, ये देखें, ठीक है। दोबारा देख लें। देखें, अगर हम रिपल टूल को सिलेक्ट करके ये जो माउस का कर्सर है मैं ये शेप के अंदर रखा हूँ अभी, ठीक है। तो ये देखें, अब अगर मैं इसको करूँगा तो ये देखें ये ऊपर की तरफ शेप बन रहा है। आपका बुश का जो साइज़ है होगा उसके मुताबिक ये बन जाएगा, ठीक है। अब इस माउस का कर्सर मैंने शेप से बाहर रखा है, तो अब देखें ये डाउन होगा। फिर मैंने इसको शेप के अंदर की तरफ रखा और माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखा। फिर ये मैंने अंदर की तरफ रखा, बाहर की तरफ रखा। इसको मैंने नीचे की तरफ ड्रैग करना है, तो ये देखें लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखेंगे और ये आपकी शेप रेडी हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, तो बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। इससे भी आप मज़ीद डिज़ाइन बना सकते हैं। तो जब डिज़ाइन की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसमें हम देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिपल टूल समझ में आ गया होगा कि रिपल टूल का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।